हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आ चुका है आप सभी के कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का तिमाही परीक्षा का आप सभी का 100 एवं 1% क्वेश्चन पेपर रियल आ चुका है बच्चों। जहां पर हम आज की इस वीडियो पे आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। आप देख सकते हो हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा हमने सोल्यूशन भी निकाल कर रख लिया है। और बता दें, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी और सोल्यूशन का भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत है कम और आप सभी को इस तैयारी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी है, ताकि आप अपने एग्जाम में 80 में 80, जी हाँ बच्चों, आप अपने एग्जाम में 80 में 80 प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात की जाए आपकी समय सारणी की, तो समय आपको 3 घंटे का रहेगा और आपको यह पेपर 80 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो नोट है ये आपके काम का है नहीं, तो इसे फिलहाल मैं बताऊंगा नहीं। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे मेन काम का चीज़ है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो ऑप्शन दिए गए, आ सुख दुख का, जग जीवन का, निज उर का, या यौवन का। तो इसमें जो पहले बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा जग जीवन का, इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों, बाजार कब जाना चाहिए। तो ऑप्शन है, जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर आ, जब मन खाली हो। ठीक है। अगला है बच्चों, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी। तो आप बताओगे इसको, जो सही उत्तर होगा बच्चों आपका विजुअल होगा। ओके। नेक्स्ट है बच्चों आपका, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। ऑप्शन है 4 कालों में, 3 कालों में, 5 कालों में, 6 कालों में। तो जो इसका सही उत्तर है बच्चों, 4 कालों में हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। अगला है बच्चों, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वही अलंकार होता है। तो आपको बताना है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है बच्चों, तो उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का नाम क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण, या चौथा है चड्ढा। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चों, यशोधर बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बिंदी 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 रिक्त काल में बी रस के कवि कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, बिहारी या भूषण। तो आप बताओ कि बच्चों जो इसके कवि थे वो ये भूषण थे। ठीक है ना, तो भूषण में आप इसे टिक कर दोगे। नेक्स्ट है बच्चों, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिंदी बिंदी जाने की रीति बनाई। कहाँ जाने की ऑप्शन दिए गए, बिरला मंदिर या साई मंदिर। तो आप सभी को बताना है बच्चों, कहाँ जाने की उन्होंने बनाई। तो आप बताओगे बिरला मंदिर जाने की प्लानिंग बनाई थी उन्होंने। ठीक है। अगला बच्चों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे बिंदी बिंदी कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो आप सभी को जो इसका सही उत्तर टिक करेंगे, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, नाटक में पात्रों की संख्या बिंदी बिंदी होनी चाहिए। तो आप बताना अधिक या कम। तो आपको बताना है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अधिक का मतलब बच्चों, आपके नाटक में पात्रों की संख्या 5-6 से ऊपर ही, मतलब 5-6 के अंदर ही होना चाहिए। अगला है बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम बिंदी बिंदी था। तो आपको बताना है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, दुर्गा था कि लक्ष्मी था। तो आप सभी को जो इसका सही उत्तर टिक करेंगे बच्चों, आपका लक्ष्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 पे। सॉरी, यहाँ पर अभी आपका और भी क्वेश्चन है, नव का अर्थ है। तो यहाँ बताना आकाश या नीला। तो आप बताओ बच्चों कि नव का अर्थ जो आकाश होता है। अगले बच्चों, वी रस का स्थायी भाव बिंदी बिंदी होता है। तो आपका था उत्साह या क्रोध। तो आप बताओ बच्चों कि वी रस का स्थायी भाव होता है। तो आपका उत्साह इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाँ पहला है बच्चों, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रही थी। तो आपको बताना है, ढोलक की थाप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे। तो आप बताना है, यशोधर पंत जी थे जो किसान दास जी को, किसे किसान दा को अपना आदर्श मानते थे। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है। तो आप बताना है कि यह जो है प्रगतिवाद की विशेषता है। अगला बच्चों, जिस काव्य के छंदों का पूर्वरूप संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो आप जो इसका उत्तर लगाओ बच्चों, मुक्तक काव्य कहते हैं। अगला है, एक गीत के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना कि जो एक गीत का है, इसके जो रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है। अगला बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को बताना है कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं बच्चों हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 5, जहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो आपको बताना है कि जी हाँ सत्य होता है, तो आप इसका उत्तर लगा दो बच्चों सत्य। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, तो आपको बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव नहीं होता, तो आप इसको लगा दोगे असत्य। नेक्स्ट है कहानी का नाट्य रूपांतरण आजीवक होता है, तो आप बता दोगे असत्य। नेक्स्ट है कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो जिसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अगला है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो आप बताओगे उसका उत्तर कि जी हाँ ये होती है, तो आप लगा दोगे इसका उत्तर सत्य। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई है, तो आप बता दो कि जी हाँ ये शरद ऋतु है जो पुलों को पार करती हुई आई है, तो आप इसका उत्तर लगा दोगे सत्य। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपके वैकल्पिक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं 2 2 3 3 4 4 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए बच्चों आपको मैं पहले इस वीडियो पे आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगा, फिर इसको आपको लास्ट में इसके आंसर भी बता दूंगा। तो जहाँ पर पूछा गया भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, पूछा गया है। अथवा पूछा गया कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, आपको बताना है कि जब ढोलक बजता है तो उसका कवि के अनुसार पूरे गांव में क्या असर होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चे किस आशा की नीड़ों से झांक रहे होंगे अथवा भाषा को सहेलूत से बतराने से क्या अभिप्रिय है, कवि पूछ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है यशोधर पंत ने किसानदा के क्वार्टर को भैंस क्यों कहा, मतलब किसानदा जिस जगह पे रहते थे उस जगह को किसानदा यशोदा पंत जी ने भैंस क्यों कहा। 8वें में पूछा गया है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है, मतलब जिस जगह पे वो रहती थी उनकी पत्नी वो उस जगह में क्यों नहीं ढल सकी, ऐसा पूछा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं, लिखिए। अथवा समाचार लेखन में किन 6 कंकारों का प्रयोग होता है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, जहां पर आपसे पूछा गया बच्चों करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। देखिए करुण रस की यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है और उसका आपको उदाहरण भी लिखना है। अथवे में विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 11, जहां पर आपसे पूछा गया है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 12, ये सभी जो पोर्शन है आपके ग्रामर के पोर्शन है, ठीक है ना, जहां पर मैंने भी इसे पहले भी अपने कुछ वीडियोस पे आप सभी को बता चुका था। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 कवियों या विशेषताओं की नाम भी लिखना है। अथवा बच्चों पूछा गया है प्रकृतिवाद की 2 विशेषता और 2 कवि, यहाँ पर बच्चों आपको प्रकृतिवाद की 2 विशेषताओं को लिखना है और उनकी 2 कवियों का भी नाम आपको वर्णन करना है। यहाँ पर बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है खंड काव्य और महाकाव्य में आप सभी को 2 अंतर लिखना है। अथवा छंद किसे कहते हैं, आपको बताना है कि छंद किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, आप सभी को बताना होगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपके सामने 2 वाक्य दिए गए बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ना है और आप सभी को ये जो वाक्य हैं गलत बने हैं हमें इन्हें सही करके बताना है। तो पहला है राम ने अयोध्या आ जाना, ये गलत है तो इसे आपको सही करना है। और इसे पूछा गया है सीता एक फूलों की माला बाजार से लेकर आए, तो आपको बताना इसका जो हो जाएगा सीता फूलों की माला बाजार से लेकर आए, इस प्रकार से आप इसे सही करोगे। यदि आपसे नहीं बनता तो आप इसका अथवा वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। जहां पर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। बालक रो रो कर चुप हो गया, इसे आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। और दूसरा है मयूर वन में नाचता है, इसे संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 15, जहां पर से पूछा गया कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए अथवा राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, उस राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताओं को वहां पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद बच्चों आपसे प्रश्न क्रमांक 16 में पूछता है भाव विस्तार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 लाइन की पंक्ति दी गई है, ये जो कि 3 नंबर का होने वाला है, इसका आपको भाव विस्तार करना है। एक ही बात बच्चों आपका है
हरिवंश राय बच्चन अथवा कुंवर नारायण का काव्यात्मक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। उनका दो रचना भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान का आप सभी को वर्णन करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, फणीश्वरनाथ रेणु अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। यहाँ पर आपको उनकी दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान के बारे में आप सभी को वर्णन करना होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 19। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 नंबर का आपके पास एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और इन दिए 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जो कि इसी से मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका अथवा बच्चों, जहां पर आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना है। यहां पर आपको इस अपठित गद्यांश को पहले पढ़ लेना अच्छे से तरीके से। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछे गए, आपको अपठित गद्यांश पढ़ लेना है और इन तीनों प्रश्नों का आपको वहां पर उत्तर दे देना है। ठीक है, पढ़ के देना होगा, जो कि उसी से मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20। यहाँ पर से आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 4 लाइन के एक पद्यांश दिए गए। कितने बच्चों? 4 लाइन के आपके सामने एक पद्यांश दिए गए हैं, जहां पर आप सभी को इन पद्यांशों का आपका संदर्भ प्रसंग और सहित व्याख्या भी करना होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 21। सेम टू सेम इसमें भी आपको क्या करना है, इस लाइनों को पढ़ना है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, जहां पर आपको इन गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22, जहां पर आपसे पूछा गया है ध्वनि वितरक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को महोदय को प्रार्थना पत्र, मतलब आपके जिलाधीश महोदय जो हैं उनको आपको एक लेटर लिखना है, जहां पर उनको बताना है कि आप जिस एरिया पे हो वहां बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, ठीक है ना, और आपके पेपर के टाइम चल रहे हैं, तो इसे बंद कराने की आप अनुमति प्रदान करें या इसे बंद करवाएं। ठीक है ना, ऐसा लेटर लिखना है। अतः पूछा गया बच्चों परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र। यहाँ पर बच्चों आपसे बोला गया है कि अपने पिता को एक पत्र लिखना है, जहाँ पर आप बताना है कि पिताजी मेरा जो पेपर स्टार्ट होने वाला है और आपको आप मुझे इन सामानों की आवश्यकता है, कृपया आप मुझे दिला दें। ऐसे आप कुछ भी वहाँ पर लिख सकते हैं। या कि इसमें प्रश्न क्रमांक 23 से पूछा गया बच्चों, जो कि आपके इस पेपर का, आपके इस प्रश्न पत्र का जो बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जहां पर आपसे पूछा गया बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है इंटरनेट का दैनिक जीवन में महत्व, थर्ड है पर्यावरण की सुरक्षा और चौथा है राष्ट्र सुरक्षा में युवाओं की भूमिका। यहाँ पर आपको इन चारों में से किसी एक टॉपिक को लेना है और उस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको इसे 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये रही आपके क्वेश्चन पेपर की बात। तो आपको बता दें जो इसका आंसर है बच्चों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF वाला में आपको इसको हैंड रिटन मैंने लिख के पूरा इसका आंसर वहाँ पर डाल दिया है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर से आपने क्वेश्चन कर दिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आपको उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से उसके आंसर सीट को ले लेना है और आपको अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आई होप बच्चों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके अभी तो हम हिंदी का पेपर आप सभी को दे रहे हैं, इसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितने भी आप सभी के पेपर होने वाले हैं उसका वीडियो हम जैसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए और आप अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक अपने इस वीडियो को तो अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी जगह, इंस्टा पे, तो सभी जगह आपको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।